प्यारे साथियों नमस्कार। आज की कहानी आपको शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि यह कहानी बट सावित्री के व्रत कथा से संबंधित है। सावित्री अपने पति के मृत्यु पश्चात यमराज से अपने पति के प्राण वापस लौटा कर लाने में किस तरह सफल होती है, इसी का सार इस कहानी में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही प्रसिद्ध है, एक बार आपको अवश्य देखनी चाहिए। अब कहानी शुरू करें। स्कंदन पुराण के अनुसार भद्र देश में प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। हरेक सुख सुविधा संपन्न राजा को एक चिंता खाए जा रही थी और वह चिंता यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा प्रतिदिन मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ 1,00,000 आहुतियां देता था, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाते थे। ऋषि मुनि ने राजा अश्वपति को माँ सावित्री की पूजा आराधना करने की सलाह दी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माँ सावित्री की पूजा अर्चना करने लगे। यह सिलसिला 18 वर्षों तक चलता रहा। एक दिन उनके इस कठोर यज्ञ और तप से प्रसन्न होकर माता सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्हें संतान के रूप में एक रूपवान, गुणवान और तेजस्वी कन्या होने का वरदान दिया। सावित्री देवी के वरदान से राजा को पुत्री हुई। माता सावित्री की कृपा से पुत्री हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री बड़ी ही रूपवान थी। महल के आंगन में खेलते खेलते कब वो बड़ी हो गई, राजा को इसका पता ही नहीं चला। सावित्री सर्वगुण संपन्न कन्या थी। सावित्री की शादी की उम्र होने पर राजा को बहुत चिंता सताने लगी। राजा को अपनी रूपवान कन्या के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री से खुद अपने लिए वर तलाशने के लिए कहा। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री ने खुद ही अपने लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन घूमते घूमते सावित्री तपोवन में जा पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के सुंदर युवक को देखा। सत्यवान एक राजकुमार था जो साल्व देश के राजा धूम्रसेन का इकलौता पुत्र था। जब सावित्री ने उसके जंगल में रहने की वजह पूछी तो सत्यवान के पिता राजा धूम्रसेन ने बताया कि अंधे हो गए हैं और इसी वजह से उनसे उनका राज्य छीन लिया गया है। अब वह अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहते हैं। सावित्री सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। राज दरबार आकर सावित्री ने राजकुमार सत्यवान और उसके पिता राजा धूम्रसेन के बारे में अपने पिता को बताया और इच्छा जाहिर की कि वो राजकुमार सत्यवान से ही शादी करना चाहती है। राजा अश्वपति बेटी को दिए वचन को पूरा करने के लिए तपोवन जंगल पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने धूम्रसेन से मुलाकात की और उन्हें उनके पुत्र सत्यवान के लिए अपनी बेटी सावित्री से विवाह का प्रस्ताव दिया। राजा अश्वपति की बात सुनकर राजा धूम्रसेन ने बड़े ही निराश मन से कहा, हे राजा, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मेरा पुत्र सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन ऋषिराज नारद ने मुझे बताया है कि यह अल्प आयु का है। अब वह कुछ ही महीने का मेहमान है। इसकी चिंता से दिन रात चिंतित रहता हूँ। क्या करूँ क्या न करूँ, कुछ समझ नहीं आता। अगले वर्ष अमावस्या के दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे और आपकी पुत्री से विनती करता हूँ कि आप किसी और युवक से अपनी पुत्री की शादी करवाएं। राजा धूम्रसेन की यह बात सुनकर राजा अश्वपति और उनकी बेटी सावित्री को काफी दुखी और निराश हुए। लेकिन सावित्री ने कहा कि एक आर्य समाज की स्त्री होने के नाते वो अपने मन में सिर्फ एक ही युवक को पति के रूप में देख सकती है। राजकुमार सत्यवान के अलावा अब वो किसी अन्य युवक से विवाह नहीं कर सकती है। चाहे जो भी हो जाए, सत्यवान ही मेरा पति होगा, अन्यथा और कोई नहीं। सावित्री की जीत के सामने राजा अश्वपति और राजा धूम्रसेन को झुकना पड़ा। अगले ही दिन राजकुमारी सावित्री और राजकुमार सत्यवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया गया। सावित्री रूपवान तो थी ही, लेकिन वह सर्वगुण संपन्न भी थी। ससुराल पहुंचते ही वह तन मन से अपनी पति सत्यवान और सास ससुर की सेवा करने लगी। देखते ही देखते 1 वर्ष निकल गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया।
जैसे जैसे दिन कट रहे थे वैसे वैसे सावित्री का मन उदास रहने लगा। उसने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी प्रकट हुए। सावित्री ने नारद जी से पूछा कि क्या वो अपने पति की उम्र को बढ़ा नहीं सकती है। तो इस पर नारद ने उन्हें अमावस्या के 3 दिन पहले देवी सावित्री का उपवास करने और वट के पेड़ की पूजा करने का निर्देश दिया। नारद के बताए अनुसार सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु वाले दिन यानी अमावस्या से 3 दिन पहले देवी सावित्री के नाम का उपवास किया और वट के पेड़ की पूजा की, साथ ही अपने पितरों का पूजन भी किया। देखते देखते ये 3 दिन भी कब निकल गए पता भी नहीं चला और अमावस्या यानी सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। हर रोज की तरह अमावस्या के दिन भी सत्यवान जंगल में जलावन के लिए लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ हुई। लकड़ी काटते समय सत्यवान ने सावित्री को बताया कि अचानक उनके सिर में तेज दर्द हो रहा है। सत्यवान की यह बात सुनते ही सावित्री समझ गई यही उसके पति के जीवन के आखिरी पल है। वो जमीन पर एक वट के पेड़ के नीचे बैठ गई और सत्यवान का सिर अपने गोद में रखकर सहलाने लगी। अगले कुछ ही क्षण में सावित्री के सामने यमराज खड़े थे। सत्यवान मर चुका था और यमराज सत्यवान के प्राण को अपने साथ लेकर जाने लगे। सावित्री अपने पति के मृत शरीर को छोड़ यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पहले तो सावित्री को बहुत मनाया कि ये जो हो रहा है वो पहले ही लिखा जा चुका है, वो बस अपना कर्म कर रही है। लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं सुनी और वह उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस निष्ठा और पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, यमराज जी, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आंखों की रोशनी वापस करने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब घर जाओ, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहे। ऐसा कहने के बाद यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने यमराज से कहा कि वह बस अपनी कर्तव्य और पत्नी व्रत का पालन कर रही है, इसलिए जहां जहां उसके पति जाएंगे वह उनके पीछे पीछे चलेगी। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज फिर से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर धूम्रसेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन किसी ने उनसे उनका राज्य छीन लिया है। कृपया करके आप उन्हें उनका राज्य वापस मिलने का वरदान दें। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी पूरा कर दिया और कहा, जाओ अपने ससुर के राज्य में जाओ, अब वे जंगल में नहीं हैं, अपने महल में सोते हैं। यमराज ने इतना कहा और फिर से सत्यवान के प्राण को लेकर आगे बढ़ चले, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। यमराज यह देखकर काफी हैरान हुए। उन्होंने सावित्री से इसकी वजह पूछी तो सावित्री ने बताया कि एक पत्नी का फर्ज है कि वो वहीं रहेगी जहां उसका पति रहेगा। अगर उसे ससुर के महल में उसके पति नहीं होंगे तो उस महल में उसके जाने का कोई अर्थ नहीं है। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम न सिर्फ रूपवान और गुणवान हो बल्कि एक पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों से काफी प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे तीसरा वरदान भी मांग सकती। यमराज की इस बात को सुनते ही सावित्री ने कहा, हे यमराज, आप मुझे 100 संतानों की मां बनने का वरदान दें। सावित्री के इस वरदान को सुनते ही यमराज ने बिना सोचे विचारे कहा, हे पुत्री, अब घर जाओ, मैं तुम्हारे इस तीसरे वरदान को भी पूरा करता हूँ। तुम 100 साहसी और पराक्रमी संतानों को जन्म दोगे। यमराज के इस वरदान को सुनकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, मैं एक हिंदू नारी और आर्य कुल की जन्मी हूँ, इसलिए मेरे जीवन में सिर्फ एक ही पति होंगे और वो सत्यवान है। अब जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो हमें संतान की प्राप्ति कैसे संभव है। इसलिए आपको अपने वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को फिर से जीवित करना ही होगा। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज और भी ज्यादा प्रभावित हुए।
और उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ने का वरदान दिया और सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अब वापस उसी वट के पेड़ के नीचे जाओ जहाँ पर तुम्हारे पति का शरीर पड़ा है। मैंने सत्यवान के प्राण को छोड़ दिया और तुम दोनों को 100 संतानों के साथ साथ अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी देता हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री यमराज के पैरों में गिरकर उसे प्रणाम करती है और उनसे विदा लेकर वापस उस वट के पेड़ के पास पहुंचती है जहां पर उसके पति का शरीर पड़ा था। जब वह सत्यवान के करीब पहुंची तो उसने देखा उसका पति वापस से जिंदा हो गया है। इस तरह सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले आई। दोनों जल्दी जल्दी जंगल से वापस निकले और राजा धूम्रसेन के साल्वदेश जा पहुंचे। वहां पहुंचकर सावित्री ने देखा कि अब उसके ससुर को उनका राज्य फिर से मिल गया है और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। तभी से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे विधि विधान से वट के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। निष्ठा, श्रद्धा और लगन से वट सावित्री व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं अपने पति पर आने वाली हरेक बाधाओं को टाल सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताने का कष्ट करें। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।